हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक अध्यापक इंडियन पॉलिटेक्निकल कॉलेज। आज हम लोग एक विषय लेकर आए हैं जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। उस विषय को हमने कंप्लीट ही कर दिया है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर रिवीजन कर दिया जाए, तो उसी रिवीजन पर्पज से हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को भी रिवीजन में डालते हैं। तो आज हमें रिवीजन करने के लिए डिजाइनिंग को लेकर आए हैं कि डिजाइनिंग है क्या और डिजाइनिंग किस तरह से की जा सकती है। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लासेस था कि आज हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी हमारे भारत देश के अंदर और पूरे विश्व में ये फैल चुकी है, जिसकी वजह से हम सभी को अपने अपने घरों पे रहना पड़ रहा है और रहना भी चाहिए। वही हम सबके लिए सही होगा और हमें दूसरों को भी समझाना है, बताना है और उन्हें भी अवेयर करना है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाओ, है ना। समय समय पर आप लोग हाथ धोते रहिए, है ना, साफ सफाई का ध्यान रखिए, जिससे ये बीमारी ज़्यादा बढ़ न पाए और जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि इससे हमारा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या वर्किंग लोग हों या फिर दूसरी चीज़ें हों, इससे हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि नुकसान हो ही रहा है ना। आप लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे हो, हम लोग क्लासेस दे नहीं पा रहे हैं, उसी के लिए हम लोगों ने एक सोल्यूशन निकाला कि हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन इंटरेक्ट हों और आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दे। प्रबंधन ने भी यह निर्णय लिया आप लोगों के पक्ष की बात। तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोग अपना अवेयरनेस बढ़ाइए, लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग इसी समूह में स्वस्थ होंगे और एक अच्छा फिर से एक अच्छा भारत बना करके हम लोग देंगे। और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है। एक्चुअली में एक आत्म मंथन है ना, हम एक सामाजिक प्राणी है, इंसान सामाजिक प्राणी होता है और उस वजह से लोगों से दूरियां नहीं कर पाता, लेकिन आत्म मंथन का समय है ना। तो हमें अकेले रह करके आत्म मंथन करना है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना है और एक अच्छा भारतीय व्यक्ति बनना है या फिर पर्सन बन करके हमें एक लोगों को अच्छा मैसेज देना है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं जो रिवीजन की क्लासेस में आएगा। आज हम लोग जानेंगे कि डिजाइनिंग क्या है और डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। हम किन चीज़ों को, किन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए अपने किसी भी इंटेंजिबल प्रोडक्ट को अगर तैयार करना चाहते हैं और उसके अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि डिजाइनिंग क्या है। तो जब हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये भी एक विशेष तरह का फेस है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस या डिफाइंड प्रोसेस है। उस डिफाइंड प्रोसेस के अंदर हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करके यूजर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और प्रॉब्लम को एनालिसिस कर दिया जाता है और एनालिसिस करने के बाद हम एक प्रोडक्ट को तैयार कर देते हैं, जिसे हम एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें हमारा यूजर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है और अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लेता है। तो उसी फेस के अंदर एक फेस है जो महत्वपूर्ण एक फेस है, जिसे हम डिजाइनिंग कहते हैं। तो हम यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम उसके लिए एक डिजाइन को तैयार करते हैं। इस डिजाइन के अंदर ही हम अलग अलग तरह की प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और इस डिजाइन के अनुसार ही अपने डेटा को हम प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। यह एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है और इस ग्राफिकल इंटरफेस की मदद से ही हम अपने डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली डिजाइन का यूज हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए करते हैं, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे डेटा की एक्टिविटीज किस किस तरह से हो सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिजाइनिंग एक हमारे प्रोग्राम का जो पार्ट है वो महत्वपूर्ण पार्ट है और एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इस प्रोसेस
को करना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस के बिना हम किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अब बात आ जाती है कि डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स। डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स, डिजाइनिंग प्रिंसिपल इन द सेंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज का एक सिद्धांत होता है, एक मॉड्यूल होता है, और उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही हम अपने किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, डिजाइनिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम जब किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो वहां पर जो भी हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उन्हें रिलीज की जाती है, और उन्हें रिलीज करने के बाद ही हम एक नए डिजाइन को तैयार कर लेते हैं। तो हमारे डिजाइनिंग का सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है पार्टीशन। यानी हम जब किसी छोटा प्रोग्राम बनाए या बड़ा प्रोग्राम बनाए तो हम प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर के रूप में लेकर आते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को स्ट्रक्चर में लेकर आएंगे तो उससे पहले हमें अपने प्रोग्राम के लिए जो भी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो भी हमने एनालिसिस किया है यूजर्स की जानकारी को इकट्ठा करके, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम को कई पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इसी रूल को हम डिवाइडेड एंड कॉन्करेंट भी कहते हैं। इसी रूल को हम डिवाइडेड एंड कॉन्करेंट कहते हैं, और उन अलग अलग पार्ट्स के साथ हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें हम आपस में इंटीग्रेट करके एक डिजाइन में कंप्लीट कर देते हैं। वो डिजाइन एक बड़े प्रोग्राम का रूप ले लेता है, और एक बड़े डिजाइन का रूप ले लेकर के अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक डेटा को फ्लो करने की कोशिश करता है। तो पहले हमारे पास प्रिंसिपल थी जिसे हमने कहा पार्टीशन। दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल है एब्स्ट्रैक्शन। अब बात यह आ जाती है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। जब हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं तो हम डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और फंक्शनल एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को डिजाइन किया, उसे पार्टीशन में डिवाइड किया, तो हमें अपनी एक्टिविटीज को भी डिवाइड करना है कि हमारी क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, उनके अंदर क्या क्या हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। दूसरी हमारे पास एक्टिविटी होती है डेटा, क्योंकि डिजाइन तो हमने तैयार किया। अब डिजाइन के अंदर हम किस तरह के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाले हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होंगी उन इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करेंगे, वहां पर किस तरह का डेटा प्रोसेस होगा, या किस तरह का डेटा टाइप होगा, या हम कैरेक्टर में इंफॉर्मेशन देंगे, या नंबर्स में हम देंगे, या अलग अलग तरीके से। तो ये हमारे लिए क्या है, ये भी डिवाइड करना या इसको भी हमें तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे हम डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स के अंदर रखते हैं। तीसरा हमारे पास जो डिजाइनिंग प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को कहते हैं हम लोग मॉड्यूलिटी। मॉड्यूलिटी, अब मॉड्यूलिटी आप लोग जानते हो, मैंने कई बार बताया कि अगर हमें मॉड्यूलिटी का मतलब होता है कि हम अपने प्रोग्राम को कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, और उन छोटे छोटे डिवाइड भागों में हम कई लोगों के साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करना चाहते हैं, या वो कई अलग अलग तरह के लोग अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह के डिवाइडेड एंड कॉन्करेंट रूल्स को हम मॉड्यूलिटी कहते हैं। अब इस मॉड्यूलिटी के दो लेवल्स हैं, दो महत्वपूर्ण लेवल्स हैं। These are two types. Rules. These are two types level. First is cohesion. Module. और दूसरा हमारे पास है जिसे हम कहते हैं
कपलिंग, कपलिंग मॉड्यूल, इन दोनों को हम लोग ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। तो अगली क्लास के अंदर हम कोहेजन और मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। केवल आज हम प्रिंसिपल्स को जान लें कि इन प्रिंसिपल्स के अंदर हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। और लास्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी। डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी कि हमारा जो यूजर है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट आई है तो हमारे डेवलपर उसकी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से एनालिसिस करेंगे और किस किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसका डिजाइनिंग किस तरह से होना चाहिए और उस डिजाइन को हमें किस तरह से मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है या फिर किस मॉड्यूल के अंदर किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इसे पूरा प्लान में बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की प्लानिंग को हम डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। और ये जो डिजाइनिंग स्ट्रेटेजीज हैं ये दो प्रकार की होती हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच डिजाइनिंग, दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच। तो हमारे लिए ये जो लास्ट दो प्रिंसिपल्स हैं ये समझने बहुत जरूरी है। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को हम अगली क्लासेस में हम डिलीवर करना चाहेंगे और इसमें आप लोगों को समय देना होगा और आप लोगों को समझना होगा। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग घरों में इसको पढ़ोगे। हमारे वीडियोस में जो लेक्चर्स में आपको दिखाया गया है तो आप कोहेजन मॉड्यूल लेवल और कपलिंग मॉड्यूल लेवल को स्टडी करोगे। इसी तरह डिजाइनिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर टॉप टू बॉटम अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच जो है डिजाइनिंग स्ट्रेटेजीज, इन्हें आप स्टडी करोगे। और देन आफ्टर जो भी आने वाले समय में हमारी जो क्लासेस होंगी ऑनलाइन क्लासेस, उनके अंदर मैं इन्हीं दो कंटेंट्स को, यानी ये दो हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं इन्हें हम मोस्टली ब्रीफ करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। लेकिन क्योंकि ये रिपीटेड क्लास है इसलिए इस रिपीटेड क्लास में आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। इस होमवर्क को आपको स्टडी करना है, समझना है, जानना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं तो क्लास लूंगा ही, उस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, गुड लक, गुड बाय।